और इस बीच बड़ी खबर बता दें कि कमलनाथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए, सारी चीजें दिल्ली में ही होनी है और ये तस्वीरें भी आ रही हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जो अपने विशेष विमान से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। वो बात कर रहे थे सर, बात कर रहे थे वो, he was giving back। कमलनाथ का काफिला आगे बढ़ गया। पूछने की कोशिश जरूर की जर्नलिस्ट ने कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनका काफिला आगे बढ़ गया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं कमलनाथ। शुभम और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, कमलनाथ और नकुल अपने बेटे के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। बिल्कुल, देखिए अभी तक सवाल इसीलिए है या संशय इसलिए है क्योंकि कमलनाथ और नकुलनाथ इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वरना लगातार उनसे सवाल हो रहे हैं। उनके समर्थकों को हम देख रहे हैं किस तरह से सैयद जाफर जो उनके करीबी हैं, छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, कांग्रेस नेता है, मीडिया सलाहकार भी वो कमलनाथ के रह चुके हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कमलनाथ जी का फैसला छिंदवाड़ा के विकास और राष्ट्र हित में होगा। इसके क्या मायने हैं? दूसरा, सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व मंत्री रहे, 4 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं। उन्होंने ट्विटर से या सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट से अपना बायो चेंज किया है, कांग्रेस की फ़ोटो हटा ली है। नकुलनाथ का फ़ोटो हमने देखा ही है कि किस तरह से उन्हें बायो चेंज किया है। और ये बायो चेंज करने की कहानी थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में भी जाएंगे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने आ रहे थे तो सबसे पहला कदम उनका कुछ था तो वो यही था कि उन्होंने ट्विटर से अपना बायो चेंज किया था और वहाँ पर समाज सेवी और क्रिकेट प्रेमी उन्होंने लिखा था। कांग्रेस के जितने भी पद थे वो हटा लिए थे और उसके 8-10 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो पहला कदम है बीजेपी में शामिल होने का, उसकी शुरुआत सोशल मीडिया हैंडल से ही नेताओं की देखने को मिली है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है कि नकुलनाथ ने जिस तरह का कार्यक्रम छिंदवाड़ा में किया भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, वो देश में किसी और कांग्रेस सांसद ने नहीं किया और बाकायदा उसका प्रचार प्रसार किया। कमलनाथ ने कहा कि मैं तो जाऊंगा ही राम मंदिर, नकुलनाथ भी लगातार ये बात कहते रहे। पूरे मध्य प्रदेश में किसी कांग्रेस विधायक ने इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया। उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या कहीं पर भी हमने इस तरह के कार्यक्रम नहीं देखे, यहाँ तक कि न्योता तक अस्वीकार कर दिया। तो उससे भी कहीं ना कहीं कयास लगे कि देखिए ये भी अब बीजेपी में शामिल होने की ओर बढ़ता भी लग रहे हैं कि वो खुद भावुक हो जाते हैं भाषण देते देते। कमलनाथ कहते हैं कि कमलनाथ का साथ नहीं दें, सच्चाई का साथ दें। वो क्या सच्चाई की बात कहना चाह रहे थे? बिल्कुल निधि, उसमें भी आप देखिए कि कमलनाथ भावुक होकर ये छिंदवाड़ा की जनता से कह रहे हैं कि कल ही का ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग सच्चाई का साथ देना, कमलनाथ का साथ मत देना। तो ये अपने समर्थकों से क्या अपील कर रहे हैं कि मैंने तो सच्चाई का साथ दिया है, कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि 2018 में जब कमलनाथ विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले आए, उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया, कांग्रेस सरकार में आई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। आपके पास लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा है वेट एंड वॉच। देखिए, एक और प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से, बीजेपी खेमे से आ रही है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि वेट एंड वॉच। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है सर, चर्चा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपकी पार्टी कई नेताओं ने उनका स्वागत किया है कि आते हैं और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। क्या आप भी स्वागत करेंगे? वेट एंड वॉच। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी नेताओं से ही। आनंद, लेकिन अभी भी कोई खुलकर सामने नहीं बोल रहा है या पत्ते नहीं खोल रहा है इस बात को लेकर, कमलनाथ को लेकर, कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल, जब तक पूरी तरह फैसला नहीं हो जाता है तब तक बीजेपी या कोई भी नेता इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर नहीं बोलेगा। और जाहिर तौर पर है जो बातचीत जो फाइनल होगी वो टॉप के लेवल पर होगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के लेवल पर होगी। और शायद इसलिए भी हो सकता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ आ रहे हो यहाँ पर, और हो सकता है कि आज कल में उनकी बीजेपी के टॉप नेताओं से मुलाकात हो जाए और जो वो पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं, अगर उनकी उम्मीद पूरी होती है तो जो मॉडलिटीज़ होंगी उसको पूरा करके उनको फिर जल्दी पार्टी में शामिल किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि जो जिस मकसद से वो आ रहे हैं, क्या पार्टी
पार्टी भी उस मकसद को एक्सेप्ट करने को तैयार है। अगर वो चाहते हो कि उनके बेटे को सांसद मिले, संसदीय का टिकट मिले और साथ ही साथ अगर वो जीतते हैं तो उनको मंत्री बनाया जाए, तो बीजेपी पहले से कोई भी ऐसा भरोसा नहीं देगी। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है, बीजेपी खुद ही अभी क्या जो माहौल है देश भर में बीजेपी को लेकर है, ऐसे तमाम जिलों के नेता आना चाहते थे। ऐसे बीजेपी अगर शर्तें मानने लगे तो और सारी चीजें बीजेपी आला कमान की ओर से ही तय होंगी। तो अभी फिलहाल कुछ क्लैरिटी नहीं है, साफ नहीं है तस्वीर। मैं आऊंगी आनंद आपके पास। एक बड़ी खबर और, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबर पर जितेंद्र सिंह ने कहा है कांग्रेस से कमलनाथ का रिश्ता पुराना है ये, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता वो किसी और पार्टी में जाएंगे। संजय गांधी से अब तक कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई। और मध्य प्रदेश में लगातार हलचल है। आपको बता दें 4:30 बजे जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। कमलनाथ पर बोल सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। सारे नेता इस वक्त एक्टिव हैं और जीतू पटवारी 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें काफी कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, जीतू पटवारी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या उसमें कोई क्लैरिटी सामने आएगी कमलनाथ को लेकर? देखिए निधि, जीतू पटवारी से हम सुबह से ही संपर्क कर रहे हैं। उनसे फ़ोन पर हमारी बातचीत भी हुई जिसमें उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि वो ये बात कह रहे थे कि कमलनाथ जी कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वो यहीं पर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफवाहें हैं। तो लगातार कोशिश कर रहे थे। अब 4:30 बजे हो सकता है उनकी कमलनाथ जी से इस बारे में खुलकर बातचीत हुई हो, पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हुई हो और अब वो कांग्रेस का पक्ष रखने जा रहे हों कि आखिरकार नकुलनाथ और कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में ही हैं या फिर वो कहीं और जा रहे हैं। तो कुछ देर का इंतजार है। 4:30 बजे जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जी, तो बड़ी खबर दे रहे हैं शुभम। 4:30 बजे का इंतजार करना होगा। बहरहाल अभी कोई बड़ा नेता कुछ नहीं कह रहा कमलनाथ के बीजेपी में आने को लेकर, सिर्फ कयास हैं और अटकलें ही लगाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आगे भी आपसे डिटेल में जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।